मैं इतना बोलना चाहता हूँ यार, देखो जब क्या होता है कि हर एक चीज़ का ना एक एक फॉल आता है, देन वो राइज भी होता है, फिर फॉल आता है, फिर राइज होता है, फिर फॉल आता है, फिर राइज होता है। तो जब आप किसी को उसकी राइज में सपोर्ट नहीं करते तो आप उसके डाउनफॉल में भी फिर उसको गलत करते हो। एक टाइम था जब डायनामो गेमिंग का नाम हर एक इंडियन गेमर की जुबान पर था। और आखिर हो भी क्यों ना, जहां पर लोग 2-3 हजार व्यूज लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम पे 2019 में उसके 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे। पबजी का असली किंग उसे माना जाता था और टिकटॉक के जमाने में पट्ट से हेडशॉट वाला डायलॉग उसने पूरे इंडिया में फेमस कर दिया था। लेकिन अब वो शाइन पूरी तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। आज 5 साल के बाद जहां पर उसके 2 लाख से ज्यादा कॉन्करेंट व्यूवर्स लाइव वॉचिंग होती थी, आज के जमाने में उसके 1-2 हजार व्यूविंग आने में भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल दिखता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वही सारे अनकंफर्टेबल रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे जो एक लीजेंड को डाउनफॉल की तरफ ले जा रहा है। भाई 5 साल इस गेम में घसा है और 2010 से स्टार्ट किया था, 2023 चल रहा है, 12-13 साल घसा है यहाँ पे, तब जाके 10 मिलियन पे पहुंचे हैं लोग। डायनामो गेमिंग, जिसका असली नाम है आदित्य सावंत, और एक टाइम पर वो सिर्फ एक नाम नहीं था, एक ब्रांड बन चुका था। 2019 में पबजी मोबाइल बहुत ही ज्यादा पीक पर था और ऐसे पीक टाइम पे जहां पर हर कैटेगरी के क्रिएटर्स सिर्फ पबजी से रिलेटेड ही कंटेंट बना रहे थे, उस टाइम पे वो गेमर्स का हीरो बन चुका था। यहाँ तक कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का सफर उन्होंने इतनी जल्दी तय कर दिया था कि सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे और उनकी ये सक्सेस को देखते हुए काफी सारे पबजी से रिलेटेड चैनल खुले और काफी लोगों ने सक्सेस भी पाई। और उनके स्किल्स और गेम प्ले इतना ज्यादा यूनिक था कि हर मैच में एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग करिश्मा दिखाई देता था। लेकिन जितनी तेज उनकी ये राइज हुई थी, उतनी ही तेज उनके करियर में गिरावट भी होने लगी और इस डाउनफॉल के पीछे का सच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डायनामो की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा फैक्टर था पबजी मोबाइल, जिसके अंदर उन्होंने इतनी अच्छी स्किल्स दिखाई जो लोगों को पसंद आने लगी और वो उस चीज के अंदर बहुत ही ज्यादा वायरल होने लगे। लेकिन जब इंडिया में पबजी बैन हुआ तो जैसे उनकी दुनिया ही हिल गई। अब सब कहते हैं कि डायनामो गेमिंग की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि जब पबजी का खात्मा शुरू हुआ तब उन्होंने नए कंटेंट के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं किया। 1-1.5 साल के बाद जब BGMI यानी कि पबजी इंडियन वर्जन में लॉन्च हुआ, तब उन्होंने उसको वापस से खेलना स्टार्ट किया, लेकिन वही पुराना रिपीटेटिव कंटेंट के साथ, क्योंकि अब इस नए जमाने के अंदर जहां नए गेमर्स राइज कर रहे थे, वहां उनका इनोवेशन जीरो था। ये वही टाइम था जब नए स्ट्रीमर्स जैसे कि टोटल गेमिंग और टेक्नो गेमर्स नए आइडियाज लेकर आए और डायनामो वही ओल्ड फॉर्मूला को रिपीट करते रह गए। अब एक सक्सेसफुल यूट्यूबर का काम सिर्फ गेम खेलना नहीं होता है, बल्कि अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करना भी होता है। इवन दो आपका गेम प्ले और स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और इसी चीज़ को देखकर लोगों ने सब्सक्राइब किया था आपको, लेकिन डायनामो का कंटेंट में नए गेम्स का एक्सपेरिमेंट लाइक जीरो ही था। यानी कि उनके चैनल के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट, एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग या कोई भी फ्रेश एलिमेंट बहुत ही बड़ा मिसिंग पॉइंट था। जैसे कि टेक्नो गेमर्स इस नए जमाने में GTA 5 के मॉड्स के साथ खुद की एक नई कहानियां बना रहे थे, वहां डायनामो कोई नए जनर की गेम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? व्यूवर्स पूरी तरीके से बोर होने लगे। और एक इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि उस टाइम पे जो यंग जनरेशन पबजी खेल रही थी, वो लॉकडाउन के बाद अपने करियर पे फोकस करने लगी थी और अब उनको लाइव स्ट्रीमिंग और पबजी के अंदर इंटरेस्ट कम हो चुका था। लेकिन अगर वो कोई नया कंटेंट ट्राई करते तो होपफुली वो लोग बिल्कुल देखते। जब एक टाइम पे डायनामो की स्ट्रीम्स के ऊपर 2 लाख से ज्यादा लाइव व्यूवर्स होते थे, अब वो नंबर्स पूरी तरीके से गिर चुके हैं और उसका रीजन है नए और यंग क्रिएटर्स का राइज। टोटल गेमिंग, स्काउट, पायल गेमिंग, मोर्टल जैसे स्ट्रीमर्स नए फॉर्मेट्स को इंट्रोड्यूस करने लगे
अब हाँ, आप लोग कहोगे कि मॉर्टल और डायनामो का राइज एक साथ हुआ था, लेकिन जहाँ पर मॉर्टल सोल के साथ जुड़ के अच्छे खासे इवेंट्स के अंदर, ई स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा दिखने लगे, वहीं पर दूसरी साइड हाइड्रा की जो टीम थी वहाँ पर बीजीएमआई के आने के बाद स्पार्क एकदम ख़त्म सा ही हो चुका था। और जो गेम का डाउनफॉल है वो टोटल गेमिंग ने भी देखा हुआ है, लेकिन आज भी वो नए सारे जनर के गेम्स ट्राई कर रहे हैं और अच्छे खासे रिलेवेंट रह रहे हैं। इन लोगों ने अपनी ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन सा बिल्ड कर लिया, जिनकी वजह से अब वो लोग गेम्स को नहीं बल्कि क्रिएटर्स को देखना पसंद करते हैं, जो डायनामो कभी मेंटेन ही नहीं कर पाए, क्योंकि जो डायनामो की ऑडियंस थी वो डायनामो को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगी, ना कि एक रिलेटेबल क्रिएटर की तरह। अब डायनामो ने अपने करियर के अंदर बहुत ही सारी कंट्रोवर्सीज फेस की हैं। फैंस ने उनके ऊपर फेक गेम प्ले का इल्ज़ाम लगाया है, यहाँ तक कि ये भी कहा है कि जितने भी हेडशॉट वाले वीडियोस हैं वो सारा पीसी यानी कि इमुलेटर के ऊपर खेले हुए हैं। और बाकी क्रिएटर्स ने उनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। और जब एक क्रिएटर्स के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगते हैं तो क्रेडिबिलिटी टोटली खत्म होने लगती है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो डायनामो गेमिंग का बहुत ही बड़ा डाउनफॉल बना, क्योंकि जहां पर लोगों को पता चल चुका था कि जो इसका गेम प्ले है वो टोटली इमुलेटर के ऊपर है, तो बाकी सारे लोग भी इमुलेटर के ऊपर खेलने लगे और अपना टैलेंट दिखाने लगे। और पब्लिक को समझ में आने लगा कि भाई ये चीज़ तो कोई भी कर सकता है, हम लोग इसको क्यों देखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायनामो का अपनी ऑडियंस से डिस्कनेक्ट होना। जब नए स्ट्रीमर्स अपने फैंस के साथ स्ट्रीम के ऊपर मस्ती वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह करते थे और इंटरेक्शन करते थे, तब डायनामो अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को मेंटेन करने में लगे रहते थे। अब अगर आप नॉर्मल गेम प्ले वीडियोस अपलोड कर रहे हो तब तो फिर ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आप कमेंट्स के रिप्लाई कर दोगे। लेकिन जब स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो बहुत ही नेसेसरी पार्ट होता है अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना। लेकिन वो तब तक अपने फैंस की कमेंट्स को नहीं पढ़ते थे जब तक उनको कोई बड़ा सुपर चैट ना मिल जाए, और उनकी जो भी ऑडियंस थी वो पागल हो जाती थी कि भाई ये बंदा तो हमको नोटिस ही नहीं करता। इवन कैरी मिनाटी को भी ले लो, वो फिर भी कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, वो फैंस की कमेंट रैंडमली पढ़ते रहता है। और वही चीज़ है जो स्ट्रीमर को एक स्ट्रीमर बनाती है, ना कि नॉर्मल गेम प्लेयर। क्योंकि अगर एक स्ट्रीमर अपने फैंस से दूर हो जाए तो वो अपनी ऑडियंस को कब तक रिटेन कर सकेगा। डायनामो गेमिंग अब भी एक लीजेंड है, लेकिन अगर उनको अपना करियर सेव करना है तो उन्हें नए आइडियाज़, नए फॉर्मेट्स और नए जनर के गेम स्टार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का बेस अभी भी कम नहीं है। लेकिन आज के दिन भी अगर आप देखो तो वो बीजीएमआई से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि जो मेरी ऑडियंस रह गई है वो सिर्फ बीजीएमआई से रिलेटेड ही रह गई है। लेकिन मैं मानता हूँ जो उनकी ऑडियंस उनको देख रही है वो बीजीएमआई के सपोर्टर्स नहीं है, वो डायनामो के खुद के सपोर्टर्स है। और वो अगर किसी और कंटेंट के ऊपर शिफ्ट भी कर लेते हैं तब भी वो ऑडियंस उनको सपोर्ट बहुत ही अच्छे से करेगी, और वो धीरे धीरे अपना कंटेंट शिफ्ट करके अपनी चैनल के अंदर वो जान फिर से ला सकते हैं। देखो दोस्तों, आज के दिन बात ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको इंटरनेट के ऊपर रिलेवेंट रहना है तो आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना होगा। या तो अपना कंटेंट चेंज करो जनर के हिसाब से, या तो फिर गेम से बाहर चले जाओ। द चॉइस इज़ योर। डायनामो।